हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 20 सितंबर है और आज का जो सेकंड शिफ्ट का ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ है उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई व्यक्ति, क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, क्वेश्चन कुछ दूसरा था, लेकिन जो वर्ड बना है इस तरह से बनेगा। देखिए, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धि दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय कानून ना बना हो। किस आर्टिकल में वर्णित है? यानी कि कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है और अगर वह उस समय नहीं बना है, ठीक है, तो उसे वो जो है उसे किस आर्टिकल के अंतर्गत में रखा गया है? तो उसको आर्टिकल 20 के अंतर्गत में रखा गया कि उस व्यक्ति को सज़ा नहीं हो सकता है क्योंकि वो उस तरह से कोई अपराध के लिए कानून नहीं बना है। तो आर्टिकल 20 में इसको रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि गालो या गालोंग भाषा कहाँ बोली जाती है? तो ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है गालोंग भाषा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछा था, ये बार बार रिपीट किया जा रहा है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम और पेरिस ऑफ प्लास्टर का। तो देखिए, CaSO4 और 2H2O होता है, और पेरिस ये प्लास्टर ऑफ पेरिस को पूछेगा तो सिर्फ हाफ H2O हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट था कि Na2CO3 के जलीय सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर डैश बनता है। तो NaHCO3 बनता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है? NaHCO3 क्या है? ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट बनता है। देखिए, Na2CO3 जब सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O यानी कि जल विलयन यहाँ पे बोला गया था, तो यही जल विलयन है। CO2 प्लस H2O के साथ करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, यानी कि खाने वाला सोडा बनता है। अगला था कि बेकिंग सोडा का यूज किस उद्योग में किया जाता है? देखिए, बेकिंग सोडा का जो यूज होता है ना, इसको ब्रेड यानी कि जो बेकरी वाला जो होता है, बेकरी उद्योग में किया जाता है। ब्रेड बनाने में, केक बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। फिर एक क्वेश्चन था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद क्या होता है? यानी कि आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या बनता है? तो लवण बनता है, यानी कि सॉल्ट बनता है, और जल बनता है, यानी कि पानी बनता है। ठीक है। निम्न में से उप धातु कौन सा है? एक आपका इस तरह से क्वेश्चन था और 4 ऑप्शन था, उनमें से एक उपधातु को ही आपको चुनना था। ठीक है, तो ऑप्शन तो पता नहीं है, लेकिन उपधातु जो है पीरियडिक टेबल में 7 उपधातुएं हैं। ठीक है, यानी कि सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं। कौन कौन सा है? तो बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। ठीक है, ये 7 उपधातु है। आपको इसी में से कोई एक दिया होगा। पेड़ पौधे द्वारा अनावश्यक पानी को पत्तियों द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन, यानी कि वाष्पोत्सर्जन। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को किधर रखा गया है? यानी कि किस ओर रखा गया है? तो देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में जो धातुएं होती है ना, वो इधर बाईं ओर, यानी कि इस ओर रखा गया है। तो पहला और दूसरा में तो धातु होता है सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। उसके बाद भी जो ये वाला होता है, ये होता है P ब्लॉक, ये होता है S ब्लॉक, ये होता है P ब्लॉक, ये होता है D ब्लॉक, और नीचे में होता है F ब्लॉक। तो D ब्लॉक में भी जो होता है ना, यहाँ पे भी, यहाँ मेटल और नॉन मेटल दोनों ही, मेटल भी यहाँ भी पाया जाता है और यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का मिक्सिंग होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये तो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, तो इसको बाईं ओर रखा गया है मेटल को। नेक्स्ट में आता है भारत ने, ये देखिए, ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं था, भारत आंसर होगा, और यहाँ पे बोला गया था कि 1000वां जो ODI मैच खेला गया था, तो वेस्ट इंडीज़ और किसके बीच में था? ठीक है, तो भारत इसके आंसर में दे रखा था। ऐसे भारत द्वारा 1000वां जो ODI खेला गया था वो था, भारत में अपना 1000वां ODI किस के साथ खेला था? तो वेस्ट इंडीज़ के साथ, और इसका जो है वेस्ट इंडीज़ यहाँ था, और इसके आंसर में वेस्ट इंडीज़ भारत था। अगला क्वेश्चन था कि IPL 2022 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन है? इसमें ना, अब IPL 2022 में था या फिर ओवरऑल अभी तक जितने भी IPL हुआ उसमें कितना था? तो दोनों का ही आंसर यहाँ पे डाल दिए। अगर IPL 2022 का बोला गया होगा तो युजवेंद्र चहल ने 26 विकेट लिया था, और अगर ओवरऑल अभी तक IPL में सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया था? तो ड्वेन ब्रावो ने लिया था 575 विकेट।
ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समांतर किस दिशा में बहती है? देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है हिमालय के समानांतर पूर्व दिशा की ओर बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था बैतरनी नदी कहाँ से निकलती है? देखिए बैतरनी नदी जो है ये गुप्त गंगा पहाड़ियों में गोनासिका से उत्पन्न होती है। ठीक है। उड़ीसा में बहने वाली 6 प्रमुख नदियों में से एक है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। यह नदी ओडिशा का सबसे पवित्र नदी है, जिसे ओडिशा में गंगा के नाम से भी जाना जाता है, बैतरनी नदी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? अब इसमें ऑप्शन दे रखा था, नहीं पूछा गया था जैन धर्म से, तो पारसनाथ जैन धर्म से सही संबंधित है। दिलवाड़ा राजस्थान ये भी जैन धर्म से। गोल गुंबद नहीं है, इसके आंसर में हो जाना चाहिए गोल गुंबद, जो आपका ऑप्शन में दे रखा था। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, ठीक है, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ को संविधान के तहत किस सूची में रखा गया है? तो देखिए संविधान के तहत इसको हाल ही में अभी समवर्ती सूची में इसको रखा गया है। समवर्ती सूची में कुल 52 विषय है और इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। पॉक्सो का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो पॉक्सो का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि जो चाइल्ड और जो महिलाएं होती है इसको जो प्रोटेक्शन किया जाता है सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए किया जाता है। इस अधिनियम को महिला और बाल विकास मंत्रालय ने साल 2012 में पॉक्सो एक्ट 2012 के नाम से बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चे के प्रति यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। अगला था स्वामित्व योजना कब शुरू की गई थी? देखिए स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण नागरिकों को उसके घर का अधिकारी का रिकॉर्ड प्रदान किया गया है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति हो सके। अगला क्वेश्चन था पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर हो जाएगा 50वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, और एक क्वेश्चन था कि इंस्पायर का फुल फॉर्म क्या था? इंस्पायर का फुल फॉर्म था इनोवेशन इन साइंस परस्यूट ऑफ इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। एक क्वेश्चन था पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 2012 से लेकर के 2017 तक था। इसको इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, 2012 से 13 चला था और फिर 2016 से 17 तक चला था। और ये जो था ये जो पंचवर्षीय योजना था, इसमें बीच में 2015 में नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। ठीक है, अगला जो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? अगस्त प्रस्ताव को घोषणा 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर। देखिए चुंबक के अंदर पूछा गया है तो दक्षिण से इधर से इधर की ओर आएगा, लेकिन अगर बाहर पूछा तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि आर दे रखा था 12 ओम का और वोल्टेज दे रखा था 30 वोल्ट का। तो इसमें करंट को बताना था कि करंट कितना होगा। तो करंट कितना हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं V=IR होता है। V=IR हमको पूछा था करंट, तो आर इधर आ जाएगा, यानी कि V/R बराबर I हो जाएगा। और V हमको दे रखा है कितना? 30 वोल्ट। और करंट दे रखा है आर कितना दे रखा है? 12 वोल्ट। अब इसको काट दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था, फिर एक न्यूमेरिकल था कि 24 वाट का 5 बल्ब 5 घंटे तक 5 दिनों तक लगातार चलता है। तो अब इसको 1000 से सिर्फ आप डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको 3 यूनिट आ जाएगा आंसर। देखिए काट के 5 × 5 = 25 इसको काटेंगे तो 40 बार में, 5 × 8 = 40, 8 × 16 = 24, यानी कि 3 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा।
अटल सेतु किस नदी पर बनाया गया है? तो अटल सेतु जो है ना रावी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? स्थान नहीं मालूम था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन से किस गैस को नहीं खोजा गया था? तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को खोजा नहीं गया था। ठीक है, उस समय अक्रिय गैसों का ज्ञात नहीं था। गाइस तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।